प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान ने कहा, पहले तो उन्होंने प्रक्रिया बताई कि साफ स्वच्छ स्थान में, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, चर्म मृगचर्म इत्यादि या फिर कुश इत्यादि के आसन पर शांत अपने मन से मन को नियंत्रित करके बैठ जाना है और समम काय शिरोग्रीवम, काया और सिर का भाग सीधा होना चाहिए। अचलम स्थिर, स्थिर हुआ अचल। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानलोकयन्, अपने नासिकाग्र को देखता हुआ और किसी दिशाओं में ना अवलोकयन, ना देखता हुआ। फिर क्या है? तो प्रशांत आत्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ऐसे बिल्कुल शांत स्वयं से स्वयं में अवस्थित होकर के ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। इस अवस्था में जब साधक बैठ करके और अपने इंद्रियों का निग्रह करता हुआ, अपने इंद्रियों को सर्वथा विषयों से अभिमुक्त करता हुआ, विषयों से दूर करता हुआ, प्रत्याहार की अवस्था को प्राप्त करता हुआ, इंद्रियां हमेशा अपने अपने आहार के लिए बाहर की ओर जाती हैं। उन इंद्रियों को बाहर से प्रति अपनी ओर लाना, बाहर जाती है अंदर, अंदराभिमुख। कूर्मो अंगानी सर्वसः, जैसे कूर्म अपने अंगों को अपने ही अंदर प्रत्याकर्षण कर लेता है। जैसे कूर्म मतलब कछुआ, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ही अंदर प्रत्याकर्षित करता है, वैसे ही इंद्रियों की अवस्था। इंद्रियां जो अपने विषयों की ओर जा रही हैं, अपने अर्थों की ओर जा रही हैं, अपने प्रयोजन की ओर जा रही हैं, उनके विषयों से उनको छुड़ा करके और आत्माभिमुख, अंतर्मुखी कर देना। सर्वदा इंद्रियां बाह्यमुखी हैं, बाहर से कुछ न कुछ अपना भोजन खोज रही हैं। सर्वदा इंद्रियां बाहर से कुछ न कुछ अपना भोजन खोजने की तलाश में है, क्योंकि उनको अपने अपने भोजन से मिलता है सुख। जब इंद्रियां बाह्यमुखी हैं तब वो जानवर है, तब वो पशु है। आप पशुओं को देखते हो, हमेशा बस अपने इंद्रियों के भोजन के तलाश में रहते हैं। आप देखो पशु पक्षियों को, आपकी भैंस जाएगी और दिन भर चर के आएगी और फिर घर में आकर के खाएगी। तो पशु दिन भर इंद्रियों के भोजन की खोज में है और दिन भर इंद्रियों के भोजन में लगे हुए हैं। तो इंद्रियां जब बहिर्मुखी हैं तब वो पशुवत है, सर्वदा अपने भोजन की तलाश में। हमारे नेत्र सुंदर स्वरूप के तलाश में, सुंदर कोई दिखता है तो इनको बड़ा सुख पहुंचता है। कुछ भी सुंदर, सुंदरता इनका भोजन है। हमारे कर्ण, हमारे कान स्वर की खोज में, कितना सुरीला हो कोई गाना, कोई गीत, कोई शब्द ऐसा सुनाई दे जाए जो कानों में मिठास सी घोल जाए, फिर देखो हम बार बार सुनने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। सुनना भी एक बहुत बड़ा भोजन है। पता है बड़े बड़े जो वक्ता प्रसिद्ध होते हैं, क्यों बड़े बड़े वक्ता क्यों प्रसिद्ध होते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जैसे, ओशो रजनीश जैसे, ये लोग कोई विशेष शब्द नहीं बोलते थे,
लेकिन शब्द ऐसे बोलते थे कि लगता था शांत। स्वर है उनके शब्द में सुख विद्यमान है। देखो कोई किसी की वाणी कितनी सुंदर होती है, लगता है सुनते जाओ। किसी की वाणी बड़ी कर्कश होती है, लगता है बस इसका आवाज नहीं है बस। तो कर्ण हमेशा शब्द खोज रहा है। कौन सा शब्द? जिसमें स्वर हो, जो सुरीला हो, जिसका स्वर इतना मीठा हो कि सुनते ही गुड़ जैसा मीठा स्वाद कानों में घुल जाए। तो कर्ण इंद्रिय कौन से भोजन की तलाश में है? शब्द। उसी तरह से जीवा रसना इंद्रिय भी अपने रस की तलाश में, हम घर में तरह तरह से भोजन बनाते हैं। मैं कई आश्रमों में रुकता हूं, तो कई आश्रमों में मैंने देखा जो महात्मा रहते हैं, वो सुबह का रात को बड़ा सोच विचार करके तय करेंगे कि हाँ सुबह नाश्ता ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सुबह बनेगा। फिर वो नाश्ता करके दोपहर के भोजन के लिए लग जाएंगे कि दोपहर में क्या बनाना है। घंटों चर्चा होगी, घंटों इसमें चर्चा होगी कि कैसे बनाना है। तब जाकर के निश्चय होगा कि हाँ ठीक है, आज ये बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तरह तरह के प्रयोग करते हैं वो लोग, एक्सपेरिमेंट। मैं अभी गुजरात में एक आश्रम में था, तो वो महंत जी मुझसे कहते हैं, आचार्य जी आप लोग पता नहीं कहाँ एक्सपेरिमेंट करते हो, हम तो सब्जी बनाने में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे हाथ की सब्जी कोई खाए तब देखो मैं तरह तरह से एक ही सब्जी बनाता हूं। ये क्या है? रसना इंद्रिय रस की खोज में, इसकी खोज है। ये अपने भोजन की तलाश में। सारी इंद्रियां चल रही हैं। उसी तरह से नासिका गंध, गंध के लिए नासिका इंद्रिय जो हमारी है, वो गंध के लिए सुगंध, हम लोग सेंट का इत्र का प्रयोग करते हैं। किस लिए? सुगंध के लिए। सुंदर गंध चाहिए। सुंदर कहीं पर गंध आ रही हो तो मन ठहर सा जाता है। तो सुगंध के लिए भी हमारा प्रयत्न, कहीं पर गंध हो तो हम ठहर नहीं सकते, सुगंध चाहिए। फिर त्वकेंद्रिय मतलब त्वचा। त्वकेंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। त्वकेंद्रिय का विषय स्पर्श है। त्वकेंद्रिय का भोजन स्पर्श है। जैसे रसना इंद्रिय का भोजन क्या है? अन्न, खाना पीना, अन्न, फल फ्रूट्स, मांस, ये सब चीजें, मदिरा वगैरह, सब सारा चीजें, मांस, मछली, मदिरा, अन्न, फल फ्रूट्स, सब रसना इंद्रिय का विषय है। वैसे ही त्वक इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। सभी इंद्रियां अपनी अलग अलग वैरायटियों को खोजती हैं। मानव मात्र की इंद्रियां ऐसी हैं कि ये एक तरह की चीज में नहीं प्रसन्न रहती। एक तरह की सुगंध हमेशा नहीं चाहिए। मानव मात्र का मन ऐसा है कि अलग अलग रस चाहिए। एक तरह का भोजन का रस नहीं चाहिए, एक तरह की सुगंध नहीं चाहिए, एक तरह के शब्द नहीं चाहिए, बदल बदल। उसी तरह से आप सोचोगे कि अब इस त्वचा इंद्रिय का विषय कौन सा अलग अलग करें, इसका विषय, इसका भोजन अलग अलग क्या है। तो स्पर्श के सुख, जब हम पुत्र को छूते हैं, भाई एक छोटे से बच्चे को स्पर्श करती है मां और पिता, तो वात्सल्य की भावना है। उस स्पर्श में
वात्सल्य रस बरसता है। स्पर्श वो भी त्वचा का भोजन है, तो केंद्रीय का भोजन है। वैरायटी है लेकिन सब तरह तरह का। पुत्र का आलिंगन, पत्नी का आलिंगन, वो भी आलिंगन है, वो भी भोजन है तो केंद्रीय का स्पर्श, लेकिन वो अलग है, उससे काम वासना से युक्त है, लेकिन वो भी भोजन है किसका? त्वचा का, त्वक। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस बच्चे को उसके माता पिता परिवार वाले बहुत ज्यादा स्पर्श करते हैं, उस बच्चे में काम वासना कम होती है। वो बालक काम वासना की विकृति से कम गुजरता है। क्यों? एक तरह का स्पर्श सुख पहले उसको प्राप्त हो चुका है, तो दूसरी तरह का प्राप्त होने की कोई ज्यादा आकांक्षा नहीं। ये मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जिस बच्चे को अपने माता पिता का स्पर्श ठीक से प्राप्त नहीं होता है, वो बच्चे बहुत कामुकता से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। जिन बच्चों को माता पिता का प्रेम और स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ है, वो बच्चे हमेशा दूसरों के प्रेम की लालसा में घूमते रहते हैं। तो ये सारे इंद्रियों के अपने भोजन हैं, ये सब इंद्रियों का अपना आहार है। अब आहार से प्रत्याहार, इन जो इंद्रियों का भोजन है, भोजन छोड़ करके भोजन करने के लिए हम बाहर जाते हैं। अब भोजन नहीं करना है, अब अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो जब भोजन बाहर छोड़ दिया, तब आत्माभिमुख हो गए, अपनी ओर केंद्रित हो गए। अभी तक बाहर केंद्रित थे, अब अपनी ओर केंद्रित हो गए। अब किधर केंद्रित हो गए? तो बाहर हम अपने अपने इंद्रियों का भोजन कर रहे थे। अनुभूति कहां हो रही थी? सुख की। सुख की अनुभूति कहां हो रही? सुख की अनुभूति उस जीवात्मा को ही हो रही है, जीवात्मा में ही हो रही है। तो सुख जीवात्मा में वही है, आत्मा में ही है सुख। तो जहां सुख है, अब उसकी ओर जा रहे हैं। पहले बस अंतर इतना था कि उस विषय के संयोग से सुख प्राप्त हो रहा है, अब बिना संयोग के प्राप्त होगा, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं वो सुख स्वरूप ही है। ये एक अध्यात्म, एक तरह का विज्ञान है। दो रास्ते मैं आपको कहता हूं। एक तो आप यहां से 1 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। दूसरा, आप यहां से यहां पे बैठ जाएंगे तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। आप क्या करेंगे? सीधा सा गाड़ी से कौन 1 किलोमीटर जाएगा? भैया 1 करोड़ मिलना है, यही 4 कदम चल ले। तो अध्यात्म की जो खोज है वो सिर्फ इतना मतलब है कि सुख की बात है। जब सुख का ही सारा लेना देना है, तो दुनिया के भोजनों में भटक करके, इंद्रियों के भोजन में क्यों भटके? तो ऋषियों ने खोज की कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, सुखी चाहिए है, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, चुपके से आंख बंद करो और अंतर्मुखी हो जाओ, देखना सुख मिलेगा। सुख का ही लेना देना है ना। सदर्शन का निर्माण इसीलिए हुआ है। सदर्शन मतलब हमारे वैज्ञानिक ऋषियों की खोज। खोज क्या है?
लोकाम सम्यक संपरीच, ठीक से लोक का परीक्षण करके, खूब भोग वोग करके, और ये निश्चय करके कि बाहर के सुख में दुख बना हुआ है तो सुख, कह नहीं सकते कि नहीं, होता नहीं तो हम जाते नहीं बाहर, बार बार है सुख, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन दुख बना हुआ है। सुख प्राप्त हो करके अप्राप्त हो जाता है, चला जाता है। तो ऋषियों ने कहा नहीं, हमें तो निरंतर सुख चाहिए, निरंतर परमानंद चाहिए। तो फिर ऋषियों ने क्या किया कि बाहर बहुत खोज के देख लिया, हम अंदर खोजते हैं। तो अंदर की खोज में भी उनको सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन वो अहेतुक सुख की प्राप्ति हुई, इसका कोई कारण नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, कोई कारण भी नहीं है और सुखी, खो गए अपने स्वयं में, स्वरूप में परमानंद, और ये सुख उससे बड़ा विशिष्ट है। जिसको भी थोड़ा कल्पना है स्वयं के स्वरूप में खोने, वो उसका अनुभव कर सकता है। उससे विशिष्ट है। तभी तो समय समय पे अध्यात्म का इतना ढोल बज जाता है। वैसे नहीं दुनिया धार्मिक है, दुनिया पागल नहीं है, वैसे नहीं दुनिया धर्म को जाने चाहना चाहने, लेकिन धर्म का अनुसरण करती है कि मैं मुसलमान हूं, कि ईसाई हूं, कि हिंदू हूं। अनुसरण इसलिए करती है क्योंकि समय समय अध्यात्म का कोई स्वरूप प्रकट हो जाता है जिसमें गहरा आनंद दिखाई देता है, विशिष्टता दिखाई देती है, लगता है कि उसके सामने संसार है ही नहीं कुछ। इस व्यक्ति में एक दिव्यता है, सारी संपत्ति इस व्यक्ति के सामने फीकी है, सारे संपत्ति का सुख इस व्यक्ति के सामने फीका है। अध्यात्म अपनी गहनता से प्रकट होता है, तभी सब धार्मिक हो जाते हैं उसको देख करके। वो भले ही ना धर्म को जान ले, लेकिन सुख की भाषा सबको आती है। कोई सामने एक आदमी व्यक्ति ऐसा बैठा हो कि उसके पास में ही आकर के हम शांत हो जाए, बिल्कुल जो करोड़ों की संपत्ति के बीच में बैठ करके हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उसके पास में आकर के बैठ के शांत हो जाते तो व्यक्ति सोचेगा ही एक बार तो सोचेगा ही कि बात क्या है, मेरे पास में अरबों रुपए है, लेकिन मैं इस व्यक्ति के पास में आकर के अद्भुत सुख का अनुभव करता हूं, विशेष सुख का अनुभव करता हूं। तब वो स्वीकार करता है कि नहीं, उस संपत्ति से भी बड़ा कुछ है। भाई संसार के लिए तो संपत्ति ही सबसे बड़ी चीज है। जैसे सुख की जो भाषा है वो बच्चे को पता होती है, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक लोगों को परखना हो यदि, तो एक ही मापदंड है, क्योंकि भौतिक आदमी तो उसको करोड़ रुपया जिसके पास में हो उसका दिमाग अलग ही दिखाई देता है। जो बहुत धन से युक्त हो उसका दिमाग अलग ही दिखाई देगा, एक पैसे का अपना एटीट्यूड दिखाई देगा उसमें। उसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में यदि कोई आध्यात्मिक संपत्ति है तो भी वो अलग दिखाई देगा, उसका रहन सहन सब अलग होगा, उसका बोलना उठना कहना सब कुछ अलग होगा। किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। आनंद की भाषा, सुख की भाषा बच्चे को पता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। आप फोन से भी बात करो तो आपके परिचित ही आपको कह देंगे क्या बात है, आप तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, दिख नहीं रहे हो, आपकी वाणी से पहचान लिया। किसको बेवकूफ बनाओगे आप? आपकी वाणी से पहचान लिया कि आप तो बड़े खुश हो। तो किसी ने स्वरूप का सुख पाया हो,
किसी ने स्वरूप का सुख पाया हो और वो उसकी हाव भाव से शरीर से सुख के झरने न बहे, उसके चाल चलन, उसके जहां होने से आनंद के स्रोत ना फूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ कहने की जरूरत नहीं, देखने से पता चलेगा कि इस व्यक्ति में अद्भुत सा आनंद दिख रहा है। मैं गुरुकुल में ज्यादातर रहता हूं, तो ज्यादातर बच्चे कभी कभी आके कहेंगे वो आचार्य जी ऐसा, तो मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। छोटे छोटे बच्चे, वो आचार्य जी आप थोड़ा नाराज गुस्सा से दिख रहे थे इसलिए नहीं बताया। बच्चों को पहचान है कि कब कौन खुश है, कब कौन गुस्सा है, कब कौन प्रसन्न नहीं है, बच्चों को पहचान है। सुख की भाषा किसे नहीं पता होती है, बिन बोले समझी जाती है। तो कोई आध्यात्मिक रूप से सुखी हो तो समझा नहीं जाएगा, कहने की क्या जरूरत है। कहते हैं महावीर अपने जीवन में कभी बोले नहीं। जैन धर्म, महावीर जीवन में कभी बोले नहीं, लेकिन महावीर का बहुत प्रचार हुआ। बोलने की जरूरत ही नहीं यदि पूर्णतः घटा हुआ कुछ। प्रक्रिया तो एक ही है कि जैसे बाहर भौतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा सुखी दिखाई देता है, वैसे आत्मिक रूप से जो समृद्ध व्यक्ति है उसको उससे ज्यादा आनंद में डूबा हुआ दिखना चाहिए। कहने की कोई जरूरत नहीं, तब तो माना जाएगा। उसकी वाणी में रस होना चाहिए, उसके बोल वचन चलने फिरने सब में रस होना चाहिए, सुख होना चाहिए। ये प्रमाण है कि किसी ने सत्य के कोई पास गया है, कोई उपासना कर रहा है। जिस तरह से बाग पास में हो फूलों का तो दूर से ही सुगंध आने लगती है और लगता है कि कहीं हम फूलों के आसपास हैं, उसी तरह से परम सत्य के नजदीकियों की ये सुगंध है। क्या? सुख के झरने बहने, अहेतुक सुख रहना, कुछ नहीं है पास में, तब भी ऐसे सुखी हैं कि दूसरा आश्चर्य में पड़ जाए कि वाह मेरे पास करोड़ों हैं, ऐसा सुखी तो मैं भी नहीं। और ये समय समय से जगत में घटना घट जाती है। इसीलिए अध्यात्म के प्रति आज भी ये सृष्टि बहुत आकर्षित है, क्योंकि समय समय से वो स्रोत फूट जाता है, समय समय से अध्यात्म स्वयं को सिद्ध कर देता है, फिर खो जाता है, फिर एक रूखा सूखा सा अध्यात्म चलने लगता है। वो तो उपनिषद में कहते हैं रसो वैसा। परमात्मा कैसा है, परमानंद कैसा है? रस स्वरूप ही है, रस ही है वो। तो अध्यात्म में फिर एक रूखी सूखी सी चलन चल, फिर कोई स्रोत फूटता है, फिर लोग उससे आनंदित होते हैं, उस स्रोत से उछरने में स्नान करते हैं, और फिर उनके अंदर में बैठ जाता है कि नहीं अध्यात्म सत्य। फिर एक धारा चलती है कि नहीं नहीं साफ धर्म पाखंड। क्यों चलती है? नीरसता। अध्यात्म में केवल बातें जब रह जाती हैं, कोई रस नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, तब अध्यात्म का शब्द होकर के केवल प्रवचन का एक प्रवचन भी नहीं, परवचन का एक माध्यम बन जाता है। प्रवचन और परवचन का अंतर समझिएगा। परवचन मतलब केवल दूसरों के लिए कहा गया। नीरसता की धारा बहने लगती है तो लोग बाहर बाहर से फिर धार्मिक होने लगते हैं, धीरे धीरे बाहर बाहर से धार्मिक होकर के फिर अधार्मिक होने लगते हैं, मानना स्वीकार नहीं करते हैं, कह देते हैं सब पाखंड है। कुछ नहीं है धर्म में। धर्म एक सबसे बड़ा धोखा है, धर्म एक धंधा है। यहां तक कि लोगों ने यह तक कहा कि धर्म से बड़ा नशा कोई इस दुनिया का नहीं। लेकिन उसी धर्म रूपी धंधे को समय समय से लोग जी जान से स्वीकार करते हैं।
क्यों क्यों ऐसा? जब धर्म एक धंधा है, ये प्रचार करने वाले बहुत हैं, तो क्यों धर्म को क्यों नहीं सब लोग छोड़ देते? क्योंकि समय समय से स्वीकार करना उनकी मजबूरी होती है। कब मजबूरी व्यक्ति की बन जाती है? क्योंकि व्यक्ति का मन सुख की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं समझता है। उसको पाठ बहुत समय तक नहीं पढ़ाया जा सकता है कि आप कहानियां सुना दो पुराण की और कह दो कि विश्वास कर लो। बहुत समय तक नहीं विश्वास दिलाया जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक धार्मिक परिवार में पैदा होगा और कह देगा कि क्यों विश्वास कर लो, कहानी तो कहानी है। लेकिन विश्वास मजबूरी हो जाती है तब करना जब उसी धर्म के स्रोत से बिल्कुल वो एकाकार हो जाए, आनंद में डूब जाए, रस में नहा ले, ऐसा कुछ दिख जाए उस धर्म के बीच में, तब स्वीकार करना उसकी मजबूरी हो। क्यों? क्योंकि मन एक ही भाषा समझता है, आनंद की, रस चाहिए इसको। तो अध्यात्म का वास्तविक जो स्वरूप है रसो वैसा, केवल बातें नहीं हो रही हैं, रस स्वरूप कोई व्यक्ति प्रकट हो रहा है, रस रूप कोई व्यक्ति प्रकट हो रहा है कि वो जहां पर है सुख की धारा बह रही है, सुख के वाइब्रेशन कंपन कर रहे हैं। वो जहां जाता है अहेतुक अनावश्यक लोग सुखी हो जाते हैं, वो जहां जाता है पता नहीं चलता परिवर्तन पैदा हो जाता है। उस धर्म को मानना लोगों की मजबूरी हो जाती है। फिर कितना भी उससे कहो कि धर्म एक धंधा है, वो कहेगा जहां सुख है वहां धंधा हो ही नहीं सकता। जहां अहेतुक सुख है, जहां मुझे कोई हानि नहीं हो रहा, केवल लाभ है, ऐसा तो धंधा भी करना ठीक है जहां लाभ ही लाभ हो। धंधे में क्या होता है? लाभ के लिए तो धंधा करते हैं। तो कहेगा कि ये धर्म यदि धंधा है तो ये धंधा मुझे स्वीकार है, क्योंकि यहां तो लाभ ही लाभ है। जो मुझे चाहिए वही मिल रहा है, मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मिल रहा है। जिस धर्म में आनंद की अनुभूति नहीं है, आनंद की खोज नहीं है, सुख रूपी संपत्ति नहीं है, वो धर्म की कहानियां बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगी, अविश्वास का शिकार हो जाएंगे। आज नहीं तो कल प्रश्न उठ जाएंगे कि अच्छा ऐसा हुआ, करके दिखा दो जरा, क्यों मान ले हम हुआ। बहुत समय तक कहानियों वाला धर्म नहीं चलता है। कहानी सुना सुना करके किसी को धार्मिक नहीं बनाया जा सकता है। धार्मिक सिर्फ एक स्रोत से बनाया जा सकता है, जो परम सत्य का सुख रूपी स्रोत है। नहीं तो बुद्धिमान लोग नहीं मानते हैं, जाओ नहीं मानेंगे। तार्किक लोग नहीं मानेंगे, जाओ। कौन से भगवान, कैसे भगवान, कौन सा धर्म, कैसा धर्म? भगवान हमको बना के खिला दे रहा है, हमें बनाना पड़ेगा, लोग ऐसे ही बोलते हैं। भगवान को दिखाने का एक ही तरीका है कि देखो तुम्हारे पास में इतना सब होते हुए भी तुमसे ज्यादा आनंद की स्रोत मुझसे फूट रहे हैं, ले कर ले मेरे अंदर भगवान के दर्शन। ये है भगवान, अद्भुत आनंद, अलौकिक सामर्थ्य। मुझ में ब्रह्मचर्य देखो, मुझ में प्रेम देखो, मुझ में धर्म देखो, मेरा आचरण देखो। तुम नहीं मानो किसी भगवान को, लेकिन ये जो मेरे अंदर से स्रोत अद्भुत फूट रहा है, इसे तुम मानोगे। ये उसी का स्रोत है, उसी से आ रहा है, वही है। उपनिषद ने कह ही दिया, बहुत सुंदर वाणी कह दी, तुम नास्तिक हो, किसी भगवान को मानने की जरूरत नहीं। रसो वैसा,
नहीं मानो कृष्ण को, नहीं मानो हनुमान को, नहीं मानो किसी को, रस को मानते हो, सुख को, परमानंद को, वही भगवान। सारे भगवान लोगों के द्वारा मार दिए जाएंगे, मतलब वो कह देंगे कि हमारे लिए भगवान मर गया, लेकिन ये रस वाला भगवान कभी नहीं मर सकता। ये सुख वाला सुखी भगवान, सुख रूपी भगवान कभी नहीं मर सकता है। बिना सुख के कोई जीवित रह सकता है? ये परम सुख ही तो भगवान है। अबाधित सुख की जो सत्ता है वही तो परम सत्य है, वही तो परम सौंदर्य है, वही तो परमात्मा है। ये बाधित हो जाता है ना हमारा सुख जो हम संसार से ले रहे हैं, थोड़े समय है फिर रुक जाता है। पुत्र है, पुत्र सुख देता है लेकिन दुख भी दे देता है। अब ये बाधित है। अबाधित जो सुख की सत्ता है, सुख का स्रोत है, वही परम सत्य है, वही परम सत्ता है, वही परमात्मा है। इस सुख को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता है। नास्तिक नहीं कर, कौन नास्तिक कौन आस्तिक? बिना सुख के कोई नहीं जी सकता है। सुख की भाषा सबको समझ में आती है। एक से एक नास्तिक आस्तिक हो जाएगा दुख सुख की स्रोत में फंस करके, और हुए हैं लोग। भगवान बुद्ध एक तरह से नास्तिक कहा जाता है। उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान की मानना उन्होंने बड़ी तीव्रता से पकड़ा। उनसे बहुत लोग प्रभावित हुए। जिस देश में वैदिक धर्म इतना प्रगाढ़ता से कर्मकांडों की जड़ जमी हुई थी, उस देश में गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति पलट के रख देता है। भगवान को मानने में उतना सौंदर्य नहीं है जितना भगवान की मानने में सौंदर्य और सुख है, और सुख की भाषा ही सब समझते हैं, इसीलिए बुद्ध पलट पाए। ये थोथी भगवान को मानने की धार्मिकता तुरंत पलट जाती है भगवान की मानने वाले के सामने। भगवान बुद्ध ने इंकार कर दिया। उनके 10 प्रश्न रहते थे, किसी भी गांव में जाते थे, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, और सब पूछना। क्या नहीं पूछना? भगवान है कि नहीं है, भगवान क्या करेगा, भगवान भरोसे, ये सब नहीं पूछो। भगवान के ऊपर कोई बात नहीं करनी। बात किसकी करनी है? मैंने बौद्ध दर्शन पढ़ा, यद्यपि हम लोग उसमें उसकी थोड़ा निंदा करते हैं, लेकिन मुझे बात जो समझ में आई, भगवान बुद्ध का पूरा जोर है भगवान की मानने में। भगवान के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं। कौन भगवान है, कैसा भगवान है, कोई लेना देना नहीं। पूरा का पूरा जोर है भगवान की। जो ये नियम लिखे हैं ना, पूरा का पूरा जोर है नियमों के पालन की, पंचशील। तभी तो गौतम बुद्ध ने कहा, बस पता है, पूरा बौद्ध दर्शन और पूरे गौतम बुद्ध के जीवन की फिलॉसफी पर 5 वर्णों में टिकी है। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति की उपाय है, दुख से मुक्ति संभव है, और दुख से मुक्ति का समय है। बस इस पे पूरी बौद्ध फिलॉसफी टिकी हुई है। और यही यहां भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रशांत हो जाओ। जब दुख छूटेगा तभी तो प्रशांत होंगे। भगवद गीता में भी यही कह रहे हैं, दुख संयोगात वियोगम योगम उच्यते। दुख का जो संयोग है उससे वियोग का नाम ही योग है। जैसे ही हम सर्वथा दुख से छूटे, वैसे ही परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमानंद से जुड़ जाते हैं।
सारी गौतम बुद्ध की यही खोज है कि कैसे दुख का वियोग हो, कैसे परमानंद से योग। पूरा जीवन बुद्ध ने इसी के ऊपर काम किया और ये जगत उनसे ऐसे प्रभावित हुआ कि बड़े बड़े कश्यप जैसे, कश्यप एक महापंडित थे उस समय, दर्शन शास्त्र वेद के ज्ञाता, हजारों उनके शिष्य उनके साथ में चलते थे, गए थे बुद्ध से शास्त्रार्थ के लिए, गए थे कि बुद्ध को पराजित करूंगा और वेद धर्म की स्थापना करूंगा, और बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। महाकश्यप नाम है उसका, आप पढ़ना बुद्ध की कथा। बुद्ध को पराजित करने गए थे, बुद्ध को अपमानित करने गए थे, हजार शिष्यों के साथ में गए थे। और बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। महाकश्यप कहते हैं कि मैं शब्दों से आपको परास्त कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्या आपके अंदर दिख रहा है जिसके सामने मैं बिना कुछ आपके कहे पराजित सा हो रहा हूं, बिना कुछ कहे पराजित सा हो रहा हूं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। पूरा देश भारतवर्ष बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाता है। भारतवर्ष को छोड़िए, एक से एक देश आज भी बौद्ध है। जापान, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रह्मादेश, कई देश पूरे बौद्ध राष्ट्र हैं। क्यों? लोगों को कोई भाषा समझ में नहीं आती है, बस आनंद स्वरूप व्यक्ति दिख रहा था। नहीं मानता भगवान को, 2 मिनट में भगवान की मान्यता हट जाती है। भगवान की मान्यता ना हटे तो क्यों लोग इतना काम के पीछे भगे? क्यों पुरुष इतना स्त्रियों के पीछे भगे? क्यों स्त्रियां इतना पुरुषों के पीछे भगे? भगवान बड़ा दिखना चाहिए। काम क्यों बड़ा दिखता है? आनंद के कारण तो वहां पे सारा भगवान भूल जाता है। काम के सामने सारा भगवान भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आनंद, सुख, सुख के सामने कोई रस, सुख से मुक्त सत्य समझ में नहीं आता है। सुख के सामने कोई सत्य, सुख से रहित सत्य समझ में नहीं आता है। कितनी ही कसमें खा लो कि अब काम वासना में नहीं उतरूंगा। काम वासना में उतरने से शरीर की हानि है, मन की हानि है, बल बुद्धि विद्या सब की हानि है। खा लो कसमें। परमात्मा को पसंद नहीं है, परमात्मा भी रोकते हैं, तथा कथित परमात्मा को जिसको हम लोग मानते हैं, लेकिन काम के सामने नहीं चलती है। प्रवृत्त हो ही जाते हैं, कसमें टूट ही जाती हैं। क्यों? परमात्मा काम में नहीं आया, क्योंकि सुख के सामने किसी की नहीं चलती है। सुख से रहित सत्य काम में नहीं आएगा। सुख से युक्त उस समय असत्य जरूर काम में आ जाएगा। उसका जरूर उपयोग हम कर लेंगे, अनजाने में हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा। उस समय कुछ ख्याल नहीं रहेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक भाषा जानता है, सुख की। इसलिए यदि काम रूपी असत्य को छोड़ना है तो राम रूपी सुख को पैदा करना होगा, नहीं तो कुछ काम में नहीं आएगा, सब धरा रह जाएगा। काम रूपी असत सुख, दुख प्रदान करने वाला सुख, काम वासना रूपी दुख प्रदान करने वाला सुख तभी छूटेगा, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं जब राम रूपी सुख प्रदान करने वाला सत्य बड़ा हो जाए। तब
नहीं तो नाम की धार्मिकता बने रहेगा, नहीं तो हमारे जीवन में नाम का भगवान बना रहेगा, नहीं तो नाम का परमात्मा बने रहेगा। परमात्मा को तो तभी हम मानते हैं जब आनंद से भरने लगे, नहीं तो 2 मिनट में ये सारे परमात्मा और महात्मा कोई नहीं दिखाई देता है। हम तुरंत अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, सारी हमारी धार्मिकता रखी रह जाती है, और हम जो गड़बड़ करना होता है वो सब कर लेते हैं। तब कहा जाता है आपका परमात्मा। भाई आपका परमात्मा है तो गड़बड़ कैसे कर लेते हो? क्यों? क्योंकि परमात्मा तो है, लेकिन परमानंद परमात्मा केवल नाम का है, नाम की संपत्ति है, वास्तव में नहीं है। परमानंद केवल एक आवरण है, उसका आनंद नहीं है। कि जैसे आपको कोई कह दे कि तुम तो मेरे बच्चे, ये पुत्र ही है, तू मेरा पुत्र ही है, तू मेरा, कहने से वो आपको संपत्ति नहीं दे देगा। कितने ही लोग कह देते हैं कि तू तो मेरा बेटा जैसा है। उससे कह दो अच्छा तो जरा अपने घर का आधा हिस्सा मुझे दे दो, नाम का है। वैसे कह देना कि हाँ मैं परमात्मा का भक्त हूं, हाँ मेरे ये परमात्मा, ये अलग। परमात्मा तो एक ही रूप में उतरता है, वो है परमानंद के रूप, तभी कल्याण है। नहीं तो हम ऐसे मारे मारे घूम रहे। बुद्ध के सामने ये पूरा राष्ट्र बौद्ध हो गया। क्यों नहीं वो तथाकथित परमात्मा की चली जिसके सब लोग भक्त थे? क्योंकि आनंद रूपी परमात्मा बुद्ध में दिख रहा था। सब नतमस्तक हो गए, भूल गए वो मान्यता रूपी परमात्मा को जिसे वो मान रहे थे। वो तो उस परमात्मा के सामने नतमस्तक हो गए जिसको वो जान रहे थे साक्षात। उसको बोलते हैं आनंद, सुख, कि उस व्यक्ति के पास में होने में ही सुख है, आनंद, अद्भुत। और फिर देखो इस जगत कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की धार्मिकता बहुत समय नहीं चलती है। सारा राष्ट्र ये बौद्ध था, शंकराचार्य पैदा होते हैं, फिर उनमें एक परमात्मा आनंद अभिव्यक्त होता है, पलट के रख देते हैं, फिर हो जाओ वैदिक। कोई विचारधारा किसी काम में नहीं आती है, कोई मान्यता किसी काम में नहीं आती है, बस एक परमानंद की प्रतिष्ठा काम में आती है। आज जिसे चाहो पलट दो, सब मान्यताएं रखी रह जाएंगी, जैसे कि काम वासना के समय आपका राम रखा रह जाता है। कोई राम नहीं बचा पाता। क्यों? वो राम रूखा सूखा है, उस राम रस में नहीं भरा है। वो राम को जिसको आप मानते हैं वो रस के रूप में आप में नहीं उतरा है। वो राम का केवल नाम है, कि जैसे कोई कह दे कि तुम तो मेरे पुत्र जैसे, वो ऐसे ही हम लोग कहते हैं तुम तो मेरा परमात्मा, तुम्हें राम है, कह दिया। कहने से क्या होता है? आनंद की अद्भुत अभिव्यक्ति जहां होगी, आनंद के स्रोत जहां फूटेंगे, वो व्यक्ति कुछ भी परिवर्तित कर सकता है। वो व्यक्ति जैसा चाहेगा बना दे। एक विलक्षणता जहां पैदा होगी भक्ति। भगवान बुद्ध के पास में, भगवान बुद्ध को लगभग 10 वर्ष हो गए, घर नहीं गए। तो भगवान बुद्ध के पिता ने अपने मंत्री को भेजा, पत्र दिया लिख करके, जाओ कहना। और उस समय तक काफी भगवान बुद्ध प्रसिद्ध हो चुके थे, उनकी चर्चाएं चलने लगी थी, लेकिन घर नहीं गए। तो पिता ने कहा कि इसे तो याद हमें हमारी शायद है ही नहीं, हम ही याद कर लेते हैं। तो मंत्री को पत्र लिखा, मंत्री से कहा कि जाओ ये पत्र मेरे बेटे को देना।
और उससे कहना कि तुम्हारे पिता तुमको याद कर रहे हैं। जैसे कि अपने देश का गृह मंत्री, वैसे उनके राज्य का प्रमुख मंत्री को कहा। वो गए, किस लिए गए थे? उनके बेटे को, बुद्ध को लेने गए थे कि चलो पिता बुला रहे हैं। और कहते हैं कि वो मंत्री ने लेकर के तो आए ही नहीं, वो स्वयं भी वहीं रह गए। संन्यास ले लिया, बुद्ध के शिष्य बन गए, बुद्ध को पत्र भी नहीं दिया, कहा भी नहीं कि तुम्हारे पिता ने बुलाया है। देखिए ऐसे तो नहीं सब कुछ छूटेगा, क्योंकि एक मंत्री का सुख भी कम नहीं होता है। कुछ तो अद्भुत देखा होगा बुद्ध ने, कुछ गहरा तो देखा होगा, जिससे कुछ तो महत्वपूर्ण देखा होगा जो उसकी संपत्ति से, उसके ऐश्वर्य से बड़ा था, और बुद्ध का सन्यासी हो जाता है। दूसरे मंत्री को भेजते हैं कुछ समय बाद, वो तो आया ही नहीं, पता चलता है सन्यासी हो गया। पिता सोचते हैं कि लो भैया, भेजा था कि जाओ उसको लेकर के आओ, ये पूरा इतना बड़ा पद छोड़ करके, राष्ट्र छोड़ करके वहां सन्यासी हो गए। दूसरे मंत्री को भेजा, दूसरे मंत्री आया तो नहीं लौट के, वो भी सन्यासी हो गया। लेकिन पत्र दे दिया बुद्ध, पत्र दे दिया कि आपके पिता आपको याद कर रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध जाते हैं फिर घर की। कारण क्या है? कारण बस यही है कि परमात्मा की प्रस्थापना तभी की जा सकती है जब परमानंद दिख रहा हो प्रस्थापना करने वाले, नहीं तो नहीं की जा सकती है। शब्दों का कोई मतलब नहीं। शब्द तभी सामर्थ्य है जब शब्द परम सुख से संयुक्त है, परमानंद से युक्त है। नहीं तो गप मारते रहो, धार्मिक बनाते रहो, कुछ दो कौड़ी की धार्मिकता तुरंत डिग जाने वाली। तो यहीं पर विराम लेते हैं।